हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Which of the following is used in the application program to request data from the database management system? ठीक है, यहाँ जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो है वो एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जिसका यूज जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी कि डीबीएमएस में जो है डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज जो है डीबीएमएस में डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। आइए जरा इसका डिस्कशन देखें अब। The language used in application program to request data from a database management system is called DML। यानी कि वो लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो है DBMS से डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है उसे DML कहा जाता है। और DML का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो DML जो है उसका इस्तेमाल जो है टेबल में ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए और टेबल में जो है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए जो है DML का यूज होता है। ठीक है, एक रिलेशनल टेबल में जो है डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए और डेटा को मॉडिफाई करने के लिए जो है DML का यूज होता है। आइए जरा और डिस्कशन देखें इसका। DBMS इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट मैनेजेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द डेटा रिक्वेस्टेड बाय यूजर। सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS। तो है DBMS के बारे में बता रहा है और DBMS के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो DBMS के बारे में कह रहा है कि DBMS जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है मैनेज करने का काम करता है और साथ में जो है अगर उसमें कोई डेटा रिक्वेस्ट किया गया हो तो उस ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। DBMS का फुल फॉर्म एक हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, एक हो जाएगा हायरार्किकल DBMS और एक हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कि RDBMS कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS जो है ऑर्गेनाइज करता है डेटा को ऑब्जेक्ट में और अलाउ करता है डेवलपर को कि वो फोकस कर सके ऑब्जेक्ट पे इंस्टीड ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस स्ट्रक्चर के बजाय जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सके। अब है हायरार्किकल DBMS। हायरार्किकल DBMS जो है डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जो है ऑर्गेनाइज करता है which is useful for managing data with a parent child relationship। और ये जो है यूजफुल होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाले डेटा को मैनेज करने के लिए। फिर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे RDBMS कहते हैं। ठीक है, ए प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस। ये RDBMS क्या करता है, तो RDBMS जो है रिलेशनल डेटाबेस में जो है टेबल को क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और रिलेशनल डेटाबेसेस जो भी हैं उसे मैनेज करने के लिए जो है RDBMS का यूज होता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रो इन ए टेबल। which one of the following command is used to delete the existing row in a table। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा कमांड का यूज करके जो है टेबल में जो एग्जिस्टिंग रोज है उसे डिलीट करने का काम करते हैं। इनमें से जो है कौन सा कमांड का यूज करके जो है टेबल में एग्जिस्टिंग रोज को डिलीट करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है अपडेट, ऑप्शन सी है इंसर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीट, यानी कि ऑप्शन ए डिलीट का यूज करके जो है डीबीएमएस में एग्जिस्टिंग रोज को डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट कमांड का यूज करके जो है टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग रोज हैं उसको डिलीट करने का काम किया जाता है। इसका डिस्कशन देखिए। टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो इन ए टेबल द जनरली द डिलीट कमांड इज यूज्ड, यानी कि टेबल में जो है कोई एग्जिस्टिंग रो है उसे डिलीट करने के लिए जो है डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। टेबल में जो है अगर कोई एग्जिस्टिंग रो है तो उसी डिलीट करने के लिए जो है डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। द डिलीट कमांड इज वन ऑफ द कमांड डेट बिलोंग्स टू द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डिलीट कमांड जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड होता है। ठीक है दोस्तों, और ये डिलीट कमांड जो है वो डेटा मैनिपुलेशन का कमांड होता है, यानी कि डिलीट जो है डीएमएल कमांड के अंदर आता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यूज टू सेव एनी ट्रांजैक्शन परमानेंटली इनटू द डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यूज टू सेव एनी ट्रांजैक्शन परमानेंटली इनटू द डेटाबेस। इसमें से जो है कौन सी कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को परमानेंटली जो है सेव करते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन से ऑप्शंस का यूज करके जो है डेटाबेस में जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को जो है परमानेंटली सेव करते हैं। ऑप्शन ए है कमिट कमांड, ऑप्शन बी है रोल बैक, ऑप्शन सी है सेव पॉइंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कमिट। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए कमिट हो जाएगा, यानी कि कमिट कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस में जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जो है कमिट कमांड का यूज करके जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करते हैं। इसका डिस्कशन देखिए। द कमिट कमांड यूज टू परमानेंटली सेव ए ट्रांजैक्शन इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए जो है कमिट कमांड का यूज किया जाता है। डेटाबेस में जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए जो है कमिट कमांड का यूज किया जाता है, और ये कमिट कमांड जो है इंश्योर करता है कि डेटा कंसिस्टेंसी हो, डेटा इंटीग्रिटी हो, और डेटा जो है ड्यूरेबिलिटी हो। ठीक है, और ये कमिट कमांड जो है दोस्तों ये इंश्योर करता है कि डेटा कंसिस्टेंट रहे, डेटा इंटीग्रिटी हो, और डेटा जो हमारा है वो ड्यूरेबल हो। इट इज़ ए क्रूशियल स्टेप इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटाबेस। और ये जो है एक क्रूशियल स्टेप होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस में, और इसका जो मुख्य रोल है कि ये मेंशन करता है कि डेटा जो है हमारा वो रिलायबल रहे, डेटा रिलायबिलिटी जो है वो मेंशन रहे, और डेटाबेस में जो डेटा है वो डेटा एक्यूरेट रहे। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग और डिलीटिंग ए रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। Which one of the following command is used for removing or deleting a relation from the SQL database? SQL database में जो है कौन से कमांड का यूज करके जो है एक रिलेशन को हम लोग डिलीट या फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से कमांड का यूज करके जो है हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस में जो है डेटा को रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है ड्रॉप, ऑप्शन सी है रिमूव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप कमांड का यूज करके जो है हम लोग डेटाबेस से जो है डेटा को रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। एसक्यूएल कमांड में जो है दोस्तों ड्रॉप का यूज करके डेटाबेस से जो है हम लोग रिलेशन को रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, टू रिमूव और डिलीटिंग ए रिलेशन द ड्रॉप कमांड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिलीट बिकॉज हियर वी आर वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। टू रिमूव ए रिलेशन द ड्रॉप कमांड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिलीट बिकॉज हियर वी आर वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, डिलीट कमांड का यूज नहीं करते हैं,
तो डिलीट कमांड का यूज यहाँ पे इसलिए नहीं करते हैं रिलेशन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू रिस्टोर द डेटा टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। Which one of the following command is used to restore the database to the last committed state। तो कौन से कमांड का यूज करके जो है डेटा को हम लोग रिस्टोर करते हैं डेटाबेस में लास्ट कमिटेड स्टेट में। ऑप्शन ए है सेव पॉइंट, ऑप्शन बी है रोल बैक, ऑप्शन सी है कमिट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोल बैक। रोल बैक कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस में जो है हम लोग डेटा को रीस्टोर करते हैं। To restore the database to the last committed state, the rollback command is used which belongs to the transaction control language। ठीक है, डेटाबेस में जो है अगर हम लोग को लास्ट कमिटेड स्टेट को जो है रिस्टोर करना है तो रोलबैक कमांड का यूज करते हैं। डेटाबेस में जो है अगर लास्ट कमिटेड स्टेट को जो है रिस्टोर करना है तो हम लोग जो है रोलबैक कमांड का यूज करते हैं, और ये रोलबैक कमांड जो है टीसीएल के अंदर आता है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड में जो टीसीएल होता है, टीसीएल के अंदर ही जो है ये रोल बैक आता है, और टीसीएल का फुल फॉर्म जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 80 जो है, ठीक है, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं, आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो को अवश्य देखें। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। क्वेश्चन है, द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ डैश that enables us to create and maintain the database। एक यानी पूछ रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस चीज़ का कलेक्शन कंसीडर किया जाता है जो कि हम लोग को इनेबल करता है कि हम लोग जो है क्रिएट कर सकें और डेटा को, और डेटाबेस को जो है मेंशन कर सकें। तो ये किस चीज़ का कलेक्शन है वो पूछ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं आप लोग तो कम से कम लाइक अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।